हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीके कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि वो दोनों चीज़ें होती क्या है और दूसरा उन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्राणी उद्यान और प्राणी संग्रहालय में अंतर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये आखिर क्या चीज है। उसका कारण है कि दोनों में देखो प्राणी शब्द कॉमन आता है, तो क्या डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर, वो हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्राणी उद्यान। ठीक है, अब प्राणी का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे जंतु बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल। देखिए क्या है, प्राचीन काल से ही जैसे पौधों को एक जगह इकट्ठा करके रखने की आदत को हमने क्या नाम दिया? गार्डन, यानी कि गार्डनिंग। ठीक है, जैसे कलकत्ता में है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, है ना, जिसका आजकल नाम जगदीश चंद्र बसु गार्डन हो गया है स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि वो अंग्रेजों के समय पे स्थापित हुआ था। तो मान लिया जाए कि कोई इंसान अपने जीवन काल में इतनी जगह जाकर के सारे पेड़ पौधों को नहीं देख सकता, तो क्या किया हमने? एक ही जगह पे सारे पौधों को इकट्ठा कर दिया जीवित अवस्था में, ताकि हम वहां पे देख सके, उसका अवलोकन कर सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिया बॉटनिकल गार्डन, जिसको कि हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं? वनस्पति उद्यान नाम देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जंतुओं के लिए भी यही टर्म यूज की गई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सारे जंतुओं को, सारे जानवरों का जितना संभव हो सके हम एक जगह इकट्ठा कर लें, उनका प्राकृतिक परिवेश वहां पे बनाए, उनको खाना पीना वगैरह सारी चीजें दें, उनकी बीमारी वगैरह सबका ध्यान रखा जाए, उनका डॉक्टरी परामर्श वगैरह देखा जाए। ठीक है, तो जब उस कंडीशन में हमने इसको नाम दिया, जैसे ये वनस्पति उद्यान था तो उसका नाम हमने क्या रखा? प्राणी उद्यान। और इसी को हमने यहाँ पर जंतु उद्यान नाम भी दिया है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल गार्डन। अब आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे हमने इसको जूलॉजिकल गार्डन नाम दिया, ठीक है, तो इसी से हमने ये जू शब्द निकाला और उसको हम लोग चिड़ियाघर भी बोलते हैं। बात आई समझ में? तो यहां पर प्राणी उद्यान भी वही है। देखिए एक बार वो पढ़ते हैं, है ना, प्राणी उद्यान। ठीक है, इसी प्रकार से जंतु उद्यान भी कह सकते हैं, उसको हम लोग जू भी बोल सकते हैं, उसको जूलॉजिकल गार्डन भी बोल सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि गार्डन तो भाई सिर्फ पेड़ पौधों का ही होता है, नहीं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के टर्म में देखो बहुत सारी चीजें जो है हम पहली बार देखते हैं ना, तो थोड़ा अजीब लगता है अपने को। और इसी को हम यहाँ पर चिड़ियाघर भी नाम देते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि हम यहाँ पर जानवरों को उनकी जीवित अवस्था में रखेंगे। यानी कि अगर आपको खरगोश देखना है, अगर आपको शेर देखना है, अगर आपको टाइगर देखना है, तो सभी आपको जीवित अवस्था में इधर से उधर घूमते हुए या पिंजरे के अंदर या अपने प्राकृतिक आवास में आपको देखते हुए मिलेंगे, ताकि आप उनको लाइव देख सको कि ये जानवर किस प्रकार का होता है, इसकी प्रवृत्तियां कैसी होती है, उस बारे में। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हम एक अगली टर्म पे चलते हैं, जहां पर भी लगभग इसी प्रकार का एक वर्ड जो है वो आ रहा है, और वो है प्राणी संग्रहालय, या इसको हम कह सकते हैं जंतु संग्रहालय भी, राइट? जैसे हमने वर्डिंग के बारे में अपने बात करी। तो देखो कई बार, अब इसका देखो ये जो मीनिंग है ना, यहां से आपको समझ में आएगा, इसको हम लोग है ना म्यूजियम भी बोलते हैं। अब म्यूजियम में आपको एक जानवर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या मिलेगा? वहां पर आपको मिलेंगे पक्षियों के पंजे, आपको मिलेंगे पक्षियों की चोंच, आपको क्या मिलेंगे? उनके कंकाल तंत्र, आपको क्या मिलेगा वहां पर? जीवाश्म। ठीक है, आपको क्या मिलेगा वहां पर? अलग अलग प्रकार के चार्ट, अलग अलग प्रकार के मॉडल, अलग अलग टाइप की किताबें। कहने का मतलब ये है कि वहां पर जंतु जीवित अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन उस जंतु का कोई एक मॉडल या प्रतिदर्श या उस जंतु के शरीर का कोई भाग वहां पर हमको मिलेगा। जैसे मान लिया जाए कि डायनासोर है। अब डायनासोर आज तो जीवित अवस्था में है ही नहीं, वो तो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर मान लो डायनासोर का अवलोकन करना हो, तो उससे संबंधित जानकारी, उससे संबंधित मॉडल, उससे संबंधित चार्ट या उसके किसी प्रकार का जो कंकाल तंत्र का मॉडल है, वो हमको म्यूजियम में देखने को मिलेगा, ताकि हम अंदाजा लगा सके कि हाँ, आज से लाखों करोड़ों साल पहले डायनासोर इस प्रकार का हुआ करता था। हम यहाँ पर पक्षियों के अलग अलग पंजों के हिसाब से बता सकते हैं कि भाई उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी,
ठीक है, पक्षियों की चोंच के हिसाब से हम बता सकते हैं उनमें भोजन की प्रवृत्ति कैसी होगी। तो जब हम लोग किसी जंतु के मृत भाग को या किसी जंतु को पूरा ही मृत अवस्था में स्टफ्ड करके किसी केमिकल के द्वारा जब हम प्रतिदर्श देखते हैं या मॉडल देखते हैं, उस कंडीशन में उसको उद्यान नहीं कहा जाएगा, उसको बोलेंगे संग्रहालय, और उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या नाम देते हैं, म्यूजियम नाम देते हैं। तो देखो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह हम यहाँ पर लाइव कंडीशन में देख रहे हैं किसी जानवर को, वहीं दूसरी जगह हम लोग उसका एक मॉडल देख रहे हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों में अंतर। अब चूंकि आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली है तो अब आपको अंतर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक तरफ हमने लिखा है प्राणी उद्यान, एक तरफ लिखा है प्राणी संग्रहालय। क्या लिखा है, प्रदर्शित स्पेसिमेन जो होते हैं जीवित या सक्रिय स्वरूप में होते हैं। आप जिस भी जानवर का अवलोकन करोगे वो आपको लाइव दिखेगा, चलता फिरता हुआ दिखेगा, ठीक है, खाना खाता हुआ भी दिखेगा, तो लाइव अवस्था में है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रदर्शित रहेगा वो आपका जीवन रहित रहेगा या अक्रिय रहेगा। कहने का मतलब ये है उसका मॉडल हो सकता है, ठीक है, उसका कोई थर्माकोल का मॉडल भी हो सकता है, उसका कोई नकली मॉडल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो जानवर ऐसा है कि उसके शरीर की खाल वगैरह को निकाल करके उसके अंदर केमिकल या रुई वगैरह भर करके वापस सी करके भी रख दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इधर है संपूर्ण जंतु ही प्रदर्शित किया जाता है। कभी भी कोई भी जानवर आप देखोगे चिड़ियाघर में तो पूरा जानवर दिखाई देता है, सिंपल सी बात है। इधर संपूर्ण जंतु या तो मृत अवशेष के रूप में दिखेगा जो अभी मैंने बोला, या फिर स्टफ्ड दिखेगा, जैसे उसके अंदर कोई हमने भर दी हो कोई भी चीज है ना, केमिकल वगैरह है या रुई वगैरह है, या फिर उसके किसी भाग का प्रदर्शन होता है, जैसे चोंच के बहुत सारे हिस्से हो गए, या पंजे के बहुत सारे हिस्से हो गए, या हाथ के हिस्से हो गए, राइट, या कंकाल तंत्र हो गया। अच्छा, जंतु जीवाश्म प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। देखिए, जब भी आप चिड़ियाघर में जाएंगे तो वहां पे पुरानी बात नहीं होगी, राइट, वहां पे कोई जीवाश्म नहीं रहेगा कि जैसे शेर है तो उसका जीवाश्म देखो इस प्रकार का मिला, नहीं, वहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कहा है कि हम पहले ही वहां पे केवल और केवल जीवित अवस्था में रखना चाहते हैं वहां पर। अच्छा, इधर क्या है, इधर जंतु जीवाश्म भी हो सकता है कि प्रदर्शित हो, कि देखो आज से कई साल पहले ये जीवाश्म मिला था जो इतने साल पहले सर्वाइव करता था या रहता था, तो यहाँ पे जीवाश्म रखा जा सकता है। एक और चीज, किसी भी प्रकार के जंतु के विकास के बारे में या उसके जाति वृत्त के बारे में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक चार्ट जरूर आपको पिंजरे के बाहर मिलेगा जहां पे उसका किंगडम है, उसकी जीनस है, उसकी स्पीसीज है, उसका ऑर्डर है, फैमिली है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन वो डेवलप कैसे हुआ उस बारे में यहाँ पे कोई जानकारी आपको अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि हम वहां पे जानवर को लाइव देख रहे हैं, राइट। इधर क्या है, यहाँ तो हम गए स्टडी के लिए एक तरह से, तो यहाँ देखो प्राणियों विकास और जाति वृत्त का प्रदर्शन मॉडल के द्वारा या चार्ट के द्वारा, वहां पे बुक्स अवेलेबल हो सकती है, वहां पे कोई चार्ट हो सकता है, ठीक है, वहां पे कोई मॉडल ऐसा हो सकता है जिससे आपको जानकारी मिल रही है कि देखो इस काल में ऐसा हुआ, इस काल में ऐसा हुआ, फिर ये जानवर विलुप्त हो गया, या ये जानवर अभी अभी सर्वाइव कर रहा है, इस टाइप से, ठीक है। लास्ट में, प्राणियों के सभी समूह के जीवित प्रतिदर्श नहीं होते हैं। एक और चीज, जब भी आप किसी चिड़ियाघर में जाएंगे तो देखो चिड़ियाघरों के क्या अलग अलग लेवल होते हैं, कुछ कम जानवर वाले होते हैं, कुछ ज्यादा जानवर वाले भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर जानवर वहां पे मिल जाए। अब मान लिया जाए कि कोई बच्चा जिद कर ले कि मुझे तो कंगारू देखना है, अब भैया कंगारू कहां से देखेगा, वो तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। कोई बोले मेरे को तो जिराफ देखना है, अब जिराफ विदेशों में पाया जाता है, इंडिया में कहां से दिखने को मिलेगा, राइट। तो क्या है कि वो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, तो उनको उन्हीं के परिसर में ही हम देख सकते हैं, हर जगह नहीं देख सकते। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि प्राणियों के सभी समूह के जीवित प्रतिदर्श यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, संग्रहालय में जंतुओं के सभी समूह के प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व होता है। वही डायनासोर को लाने की जरूरत थोड़ी है, डायनासोर का तो मॉडल भी बना सकते हैं अपन, राइट, तो म्यूजियम में रख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर सभी के प्रतिदर्श या मॉडल जो रहते हैं ना वो उपस्थित रहते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर या 4 नंबर में कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल रहेगा, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले प्राणी उद्यान अलग से समझाया है, प्राणी संग्रहालय अलग से समझाया, उसके बाद हमने इसके अंतर की डिस्कशन करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस सीरीज को हम परीक्षा तक कंटिन्यू रखेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।